विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू लेकर आए हैं। जोरों के दर्द हो, कमर के दर्द हो, घुटनों के दर्द हो, जुकाम हो, सर्दी हो, सभी कुछ का मात्र एक ही इलाज है। एक लड्डू सुबह गोंद के लड्डू खाइए और सभी कुछ से आप छुटकारा पा जाइएगा। इस वीडियो को देखकर बिगनर भी जो हो उसे भी एक बार में ये बनाकर परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। बस एक बार ये वीडियो को देख लेते। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक स्वतः किचन को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जाकर स्वतः किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर, टोटल फ्री है। कि कितना यूज होगा वो भी हम आपको नाप के दिखा देते हैं। यहाँ पे हम जो कप यूज किए हैं, 3/4 कप का ये नाप है, यानी एक कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे घी लिए हैं पहले। अब इसमें से हम 4 से 5 चम्मच घी डाल देंगे कढ़ाई में। और यहाँ पे लिए हैं 100 ग्राम बेट से, ये है 100 ग्राम गोंद है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ही कढ़ाई में डालेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा डालकर ही भूनेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम टू लो पे रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे। और इसे आराम से भुनना है, क्योंकि गोंद अगर कच्चा निकाल दीजिएगा तो वो दांतों में जाकर चिपक जाएगा अच्छे से, अगर फ्राई नहीं कीजिएगा तो। गोंद को अच्छे से फ्राई करना है और एक गोंद को फ्राई करने के बाद दबा के देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, यानी पूरा अच्छी तरह दब जाए, तो समझिएगा कि आपका गोंद परफेक्ट तरह से भुनाया है। और आपका गोंद अगर दाबने के बाद अच्छे से क्रिस्पी नहीं हुआ है तो उसको यानी कि आपका गोंद अच्छे से नहीं भुनाया था। सभी गोंद को हम भून के रेडी कर लिए हैं। आपको हम दिखा देंगे कितना मेरा घी का क्वांटिटी यहाँ गोंद भुनने में लगा था। ये देखिए 1 कप लिए हुए थे, उसमें देखिए आधा कप से थोड़ा सा कम ही घी मेरा बचा हुआ है। तो गोंद भुनने में ही उतना घी लग चुका था। अब यहाँ पे 1 चम्मच लगभग फिर डालें हम यहाँ पे घी। और यहाँ पे काजू का नाप है, यहाँ वेट से नहीं तोले हैं, कप से तोले, तो 1 कप से 1 कप हम यहाँ पे काजू लिए हैं। काजू को हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे। फ्लेम गैस का मीडियम टू लो ही रखेंगे और काजू को अच्छे से भून कर निकाल लेंगे। सभी कुछ हम इतना आराम से आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो और मेरा बात आपको समझ में आ सके। काजू अच्छे से भून गया है, उसे भी प्लेट में निकालेंगे। देखिए हल्का सा ये ब्राउन हो चुका है, क्रिस्पी हो गया। इसको प्लेट में निकालेंगे। उसी कढ़ाई में 1 टीस्पून लगभग घी और डालेंगे और यहाँ पे बादाम डालेंगे। तो बादाम का भी नाप मेरा कप से है, तो सभी कुछ हम कप से नाप के ही बना रहे हैं। जो सामान हम बेट से डालेंगे वो बेट से बता देंगे, जो हम कप से नाप के बना रहे हैं तो कप से ही बता रहे हैं। तो 1 कप यहाँ पे बादाम भी डालें। बादाम को भूनने का जो है, आपको जब उसका आवाज़ आने लगेगा, फटने लगेगा, तब समझिए कि आपका बादाम भुन गया। उसे भी हम निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। अब कढ़ाई को अच्छे से हम क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि बादाम का जो हल्का हल्का कलर था वो कढ़ाई में गंदा दिख रहा था, इसलिए हम उसको साफ़ कर लिए हैं। कढ़ाई में फिर डाल दिए 1 टीस्पून घी। और यहाँ पे हम ले लिए हैं वाटरमेलन, ये सीड्स लिए हैं, 100 ग्राम है ये। तो यहाँ पे ये 100 ग्राम हम बेट से डाले हैं, तो इसलिए हम बेट से बता रहे थे। 100 ग्राम वाटरमेलन सीड्स को भी घी में डालकर अच्छे से भून लेंगे। हल्का हल्का चटकने लगेगा तो आप इसका शायद चिपटा से वो फूल जाएगा, तो यानी कि आपका अच्छे से भुन गया है। इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। उसी ड्राई फ्रूट वाला प्लेट में हम रखते जाएंगे। इसे भी निकालने के बाद फिर हम उसी कढ़ाई में 1 टीस्पून लगभग घी डालेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर घी डाल देंगे। अब यहाँ पर लेंगे 100 ग्राम पम्पकिन सीड्स, हम लोग की तरफ इसे कदीमा सीड्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इसे भी हम 100 ग्राम के बेट से लिए हैं। अब इसे भी डालेंगे, अब इसे भूनेंगे। तो भूनने का इसे भी पहचान है कि आपको जब भूनने लगे तो ये चटकने लगेगा, इसका आवाज़ आने लगेगा और फूल कर ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो इसका ये पहचान है भूनने के समय। भूनने का पहचान भी आपको बता दी। अच्छे से ये भून जाएगा, उसके बाद इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। टोटल घी कितना लगेगा वो हम लास्ट में बताएंगे। स्टार्टिंग में भी हम आपको दिखा ही दिए हैं कि कितना हम घी लिए हैं। घी का नाप हम स्टार्टिंग में ही दिखा दिए हैं कि 3/4 कप घी हम लिए थे कप में। उसी कप से हम यहाँ पे सभी कुछ को भून रहे हैं। आज आप देखिए ही दिखा रहे हैं बारीकी से सब कुछ कि आपको कुछ चीज़ छूटे नहीं। अब कढ़ाई फिर क्लीन हो गया, 1-2 बूंद ही घी लगा हुआ होगा। अब यहाँ पे हम डाले हैं गरी गोला को घिस लिए हैं। 100 ग्राम के लगभग गरी गोला था, उसको हम घर में ही घिस लिए हैं। तो फिर भी हमको थोड़ा सा कप से नापेंगे तो ये 1 कप के लगभग है। तो इसको हम भून के निकाल लिए, लेकिन हमको थोड़ा सा क्वान्टिटी कम लग रहा था। 1/2 कप और हम भून के इसमें डाले हैं। तो वो डालने का वीडियो हमने यहाँ पर स्किप कर दिए हैं, क्योंकि एक ही मतलब टोटल मेरा 1.5 कप के लगभग मैं यहाँ पे गरीगोला को डाले थे। अब यहाँ पे कढ़ाई को क्लीन कर लिया, यहाँ पे घी के थोड़ा भी नहीं लगा हुआ। अब इसमें हम 1/4 कप यहाँ पे डालें पुस्ता दाना। पुस्ता दाना को भी हम भून लेंगे। तो 1/4 कप यहाँ पे ही पुस्ता दाना लिए। तो पुस्ता दाना जरूर डालिए, ठंड में इसे खाने से बहुत ही फ़ायदा होता है। अब इसको पुस्ता दाना भून के निकाल लिए। अब यहाँ पे लिए 2 कप नाप के लिए 2 कप यहाँ पे
मखाना, तो मखाना यहाँ पे छोटा साइज़ का मखाना लिए हैं, तो मखाना आपके पास जो भी हो उसको आप यहाँ पे भून सकते हैं। तो मखाना को भी आप भूनने में जो टाइमिंग लगे, मखाना को एक पीस निकाल कर हाथों से दबा कर देखिएगा, हाथों से अच्छे से मसल जाएगा तो समझिएगा आपका मखाना अच्छे से भुन गया। अब हम यहाँ पे लेंगे आटा, तो आटा को भी हम नाप कर ले रहे हैं, तो 1 कप यहाँ पे आटा कप से नाप लेंगे। देखिए आपको सामने भी सब कुछ दिखा कर रहे हैं। जो बचा हुआ घी था मेरे कप में, उस सभी कप में से घी यहाँ पे हम डाल देंगे और 1 कप यहाँ पे आटा डालेंगे। तो घी का क्वांटिटी अभी कम है, तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून के लगभग घी और डालेंगे। तो उस समय हम घी अच्छे से जमा हुआ नहीं था, वो पिघला लिए थे, और यहाँ पे अभी पिघला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी और डालेंगे और इसके साथ यहाँ पे आटा को अच्छे से भूनेंगे। आटा को एकदम ब्राउन करके हमको भूनना है। तो भूनने में आपको टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगेगा। गैस के फ्लेम को मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा, और धीरे धीरे आटा को भूनना जब तक आटा अच्छे से ब्राउन हो जाए और इसमें एकदम धीमा धीमा सा आपको खुशबू लगेगा और पूरा घर में इसका खुशबू फैलने लगेगा। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका अच्छे से आटा भुन चुका है। ये दिख रहा है कि मेरा आटा एकदम परफेक्ट भुन गया। अब आटा को भी हम निकाल लेंगे, जिस बड़े से पतीले में हम निकाल लिए जिसमें हम गरी गोला को रखे हुए हैं। अब आटा को भून कर रख लिए हैं। अब देखिए, अब आगे प्रोसेस करने से पहले आप यहाँ पे जो भून लिए हैं उस चीज़ को पहले हम उस सभी को पहले हम तैयारी कर लेते थे। यहाँ पे देखिए गोंद है, तो गोंद को एक बॉल ले लिए हैं, बॉल से इसको अच्छे से मसलेंगे। तो ये जो अच्छा भुना हो रहेगा तो ये देखिए एकदम पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। तो सभी गोंद को हम अच्छे से पाउडर के फॉर्म में कर लिए हैं और उसको हम निकाल कर ये बड़े से पतीले में, जिसमें हम आटा और गरी गोला था उसी में डाल दिए। अब हम ले लिए हैं काजू ग्राइंडिंग जार में, तो इसको हम हल्का सा दरदरा सा पीसेंगे। आधा से बेसी इसमें पाउडर हो जाना चाहिए, 1-2 पीस इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा रहना चाहिए। तो ये देखिए, इसको हम पीस कर इसे भी निकाल लेंगे। तो हम ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा होता है क्वांटिटी में, हल्का दरदरा नहीं रखें इसको। मैं हल्का सा पाउडर होना चाहिए और हल्का सा दरदरा होना चाहिए। तो इसको हम काजू को भी रख कर लेंगे। उसी सेम प्रोसेस हमको ये बादाम को भी करना है। तो बादाम को भी हम कर लेते। बादाम में देखिए छोटा छोटा 1-2 पीस इसमें खूब बड़ा बड़ा है, बाकी ये फाइन है। अब यहाँ पे जो सीड्स सब लिए हुए हैं पम्पकिन का और यहाँ पे वाटरमेलन का, उसे भी हम सभी को ग्राइंड कर लेंगे और एक मुट्ठी हाथ से भरकर खड़ा उसको हम मिक्सर जिसमें हम पीस पीस कर रख रहे हैं उसमें डाल देंगे। तो कुछ यहाँ पे सीड्स जो दिखना चाहिए खड़ा खड़ा उसको रख दिए, बाकी जो बचा हुआ को, बाकी दोनों सीड्स को हम दरदरा सा इसे भी ग्राइंड कर लेंगे और बड़े से बॉल में रखते जा रहे हैं। सभी कुछ को हम एक ही बॉल में रखते जा रहे हैं जिसमें हम सभी को मिक्स कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पे कर लेंगे मखाना को एकदम पाउडर की तरह कर लिए। अब यहाँ इसमें हम डाल रहे हैं जिंजर पाउडर। तो जिंजर का पाउडर आपके पास हो तो इसे डालिएगा, अगर ना हो तो जिसके पास जिंजर का पाउडर ना हो तो वो कैसे यहाँ पे जिंजर का इस्तेमाल करेंगे वो हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पर हम डाले हैं 1 टीस्पून इलायची के पाउडर। अब यहाँ पर डालेंगे, अब डाल दिए हैं पुस्ता दाना। तो पुस्ता दाना को डालकर 2 से चम्मच लगभग हम यहाँ पर बचा लेंगे। बाकी सभी पुस्ता दाना को डालकर हाथों से हो या स्पून से हो अच्छी तरह से मिलाना है, क्योंकि सभी फ्लेवर मिक्स हो जाए और सभी ड्राई फ्रूट हो सभी अच्छे से मिक्स होकर रखेंगे साइड में। अभी आप लिए 500 ग्राम गुड़, उसमें 2 छोटे छोटे पीसेस को हम निकाल लिए, बाकी गुड़ को टुकड़ों में हम तोड़ लिए। अब यहाँ पे कप से नापेंगे, तो एक यहाँ पे कप से भी आपको नाप के दिखा देते हैं कि कितना ये गुड़ हुआ। 400 ग्राम के लगभग गुड़ होगा। तो यहाँ पे कप से हमें मेरा 2 कप के लगभग गुड़ यहाँ पर नाप कर हुआ है। इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में और यहाँ पे कढ़ाई में डालने के बाद जो जिसके पास जिंजर का पाउडर ना हो वो 1 इंच का टुकड़ा अदरक को कद्दूकस करके इसी समय गुड़ में डाल देंगे। तो जिसके पास जिंजर का पाउडर ना हो वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ यहाँ पे मेरा हो गया है, कप से 2 कप गुड़ हो गया है। और टोटल घी कितना यूज हो गया वो भी हम आपको बता देते हैं। 1.5 कप के लगभग, 1.5 कप से थोड़ा सा कम ही घी मेरा टोटल यहाँ पे खर्चा हुआ है। कढ़ाई में हम गुड़ डाल दिए हैं, तो गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और 2 चम्मच यहाँ पे डाले हैं घी, इससे आपका टेस्ट और फ्लेवर बढ़ जाएगा आपको घी डालने से। तो 2 चम्मच के लगभग घी डालें और यहाँ पे 1/4 कप पानी डालेंगे और अब यहाँ पे गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। यहाँ पे गुड़ की जगह आप चीनी चाहते हैं तो यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन चीनी से ज़्यादा फ़ायदा आपको गुड़ करेगा, इसलिए यहाँ पे हम गुड़ का आप दिखाएंगे। तो आपको गुड़ का चाशनी नहीं बनाना है, हमको यहाँ पर कोई तार का चाशनी नहीं बनाना। बस देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा, हल्का सी बबलिंग की तरह देख लिए, यानी कि मेरा परफेक्ट है। और अब ये मिला हुआ मिश्रण में गुड़ को डाल देंगे। सभी गुड़ को डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, गुड़ डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो मेरे घर में कोई था नहीं जो हेल्प करने के लिए,
गुड़ डाल भी रहे थे और मिक्स भी कर रहे थे, फिर डाल भी रहे थे, मिक्स करते, इसलिए वीडियो में आपको दिखा, डालते हुए और मिक्स करते हुए दोनों नहीं दिखा पाते थे साथ में, क्योंकि दोनों काम खुद ही हम कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और नींबू का आकार में, अब छोटा बड़ा किसी साइज में आप गोंद के लड्डू को बनाइए। जब हम बना रहे थे, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी रूम में, तब वो निकली, बोली मम्मी हमें हेल्प कर दे। मेरी बेटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी छोटी है, तो वो किचन में उतना हेल्प नहीं कर पाती है, तो वो उसको बनाने नहीं आ रहा था। वो देखिए बार बार एक लड्डू को बना रही थी और उसको तोड़ कर उसमें से साइज छोटा हो, मम्मी इस साइज ठीक है कि नहीं है, और बड़ा होना चाहिए। तो जितना वो बना नहीं रही थी उतना मुझे परेशान कर रही थी। और सभी लड्डू को बनाते जाइए, और जो हम रखे थे पुस्ता दाना में उसको लपेटते जाइए। तो गरम गरम में ही अगर लपेटिएगा तभी आपको पुस्ता दाना इसमें आपको पकड़ेगा, अगर ठंडा होने के बाद इसको लपेटिएगा तो उसमें आपको नहीं पकड़ेगा। तो हम 10-15 पीस ही इसमें लपेटे थे, मेरी बेटी ही लपेट रही थी, क्योंकि मुझे अकेले ही बना रहा था लड्डू सभी। तो सभी लड्डू को हम बना लिए थे। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि इसको गरम गरम में ही आपको लड्डू को बांध लीजिएगा, अगर ठंडा हो जाएगा तो आपको लड्डू नहीं बंधेगा। उसके लिए फिर से गैस पे इसको सभी मिश्रण को गर्म कीजिएगा, उसके बाद ही लड्डू को बांध सकते हैं। तो बस हल्का गर्म होते हुए ही लड्डू को बांध लीजिए। तो सभी लड्डू हम बांध लिए। अब एक लड्डू आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट है। मतलब सॉफ्ट क्या मतलब कि ज़्यादा कड़ा या सख्त नहीं बना है। ज़्यादा सख्त अगर चाशनी बना देंगे तो ज़्यादा सख्त बन जाएगा, तो दांत में जाकर वो चिपकता है। तो एकदम परफेक्ट तरीके से ये बना है लड्डू। तो आप सभी से छोटी सी निवेदन है कि अभी तक मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक मेरे चैनल पर आप लोग बने रहें, आप लोग को कोशिश की है बारीकी से समझाने की। बाय बाय, फिर मिलते